कि अब तो माता पिता परिवार की मर्जी से शादी नहीं होती, अब लड़का लड़की स्वयं पसंद कर लिए और अपना फिक्स कर लिए महाराज। अब किसी की आज्ञा की जरूरत नहीं है। लड़का लड़की कहते हैं हम आजाद हैं और आजाद देश के नागरिक हैं, तो हम अपनी पसंद से हम अपने तरीके से विवाह करेंगे। अच्छी बात है, अपने अपने कुल में अपने समाज में आप विवाह करिए, पसंद करिए, अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दें कि पहले के समय में बड़े बुजुर्ग लड़की क्यों देखने जाते थे? क्योंकि कहा जाता है एक लड़की का सर्वांग बता सकता है कि ये लड़की घर में सुख लाएगी या दुख लाएगी। अर्थात आपके शरीर की जो बनावट है, एक स्त्री के जो शरीर की, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पहले के समय में इसीलिए पहले बड़े बुजुर्ग लड़की लड़कों को देखने जाते थे, क्योंकि उनको जानकारी होती थी एक स्त्री हो या पुरुष हो, एक लड़की हो या लड़का हो, उसके शरीर का बनावट बता सकता है कि ये जीवन में इनका विवाह सक्सेस होगा कि नहीं होगा, या ये अपने ससुराल में सुख लाएंगे या दुख लाएंगे। कहते हैं महाराज आप कुछ हम आपको बताते हैं कि कैसी लड़कियां घर में अच्छी होती हैं और सौभाग्यशाली होती हैं। कहा जाता है जो मीठा बोलती है और कम बोलती है ये घर में बहुत शुभ मानी गई है, सौभाग्यशाली मानी गई। जो बहुत कम बोलती है और बोलती हो तो मधुर बोलती हो, कहते हैं उसे उस कन्या को बहुत ही शुभ माना जाता है और ऐसी स्त्री घर में कभी विवाद उत्पन्न नहीं कर सकती है। तो ऐसी स्त्री बड़ी शुभ मानी गई। पर जिस समय विवाह होता है उस समय तो सब धीरे ही बोलते हैं महाराज, फिर उसके बाद पता चलता है कि क्या रंग दिखाएंगी। तो वैसे तो बात सत्य है कि वो रंग तो बाद में ही दिखता है, पहले तो सब शांत ही होते हैं, सब मधुर ही होते हैं। लेकिन कुछ चीजों को नोटिस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पर आज के समय में अब लड़की लड़का देखने का प्रचलन ही कहाँ है। लड़की लड़का स्वयं लड़की लड़का देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं एक दूसरे को और विवाह करें। अब बड़े बुजुर्गों की नहीं चलती, यही सबसे बड़ी दुर्गति का कारण है। परिवार में क्लेश का कारण यदि कोई है तो वो है कि बड़े बुजुर्गों की अब कुछ भी नहीं चलती घर में। उनको सिर्फ ये कह के घर में कोने में डाल दिया जाता है कि बाबा जी सठिया गए हैं, इनकी बुद्धि 60 की हो गई है, नाश हो गई है महाराज। लेकिन नहीं पता आपको कि गूगल संसार का मार्ग बता सकता है, लेकिन सत्य का मार्ग, धर्म का मार्ग बड़े बुजुर्ग ही बताएंगे और वही कल्याण करेंगे महाराज। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करिए, अभी भी समय है, अभी भी समय से चूके नहीं हो। कहते हैं ज्यादा बोलने वाली स्त्रियां, माना जाता है कि जो स्त्री ज्यादा बोलती है तो कहीं कहीं जिसकी वाणी कर्कशा होती है और जो ज्यादा बोलती है वो अच्छी बात नहीं। लेकिन जो स्त्री, कुछ मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि जो स्त्री ज्यादा बोलती है, थोड़ी चंचल होती है, हंसमुख होती है, वो घर में अच्छी मानी गई। अर्थात दो प्रकार से ज्यादा बोलना होता है, एक तो होता है झगड़ा करके बोलना और एक होता है कि महाराज अंडरस्टैंडिंग से, अर्थात समझदारी के साथ सकारात्मक बातें करते हुए और हमेशा प्रसन्न होकर के मुख पर हंसी रख करके बोलना। तो कहते हैं ऐसा बोलने वाली स्त्री बहुत शुभ मानी गई है परिवार घर में। कहते हैं दिन में ना सोने की आदत, अर्थात जो स्त्री दिन में सोती है वो घर के लिए अच्छी नहीं नहीं सोना चाहिए। कहते हैं दिन में सोने से लक्ष्मी का नाश होता है, लक्ष्मी घर से रुष्ट हो जाती है। इसलिए माना जाता है कि आलस्य को त्याग करके जो स्त्री दिन में नहीं सोती है वो घर के लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मानी गई है। पर अब तो सब सोते हैं महाराज, इसलिए क्या कहें समाज का, संसार का। कहा जाता है कि जिसके पैर के तलवों पर, जिस कन्या के, जिस स्त्री के पैर के तलवों पर सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि महाराज कमल चक्र या शंख का चिन्ह हो तो वो अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। कहा जाता है कि जो बड़ी आंखों वाली हो और जिसकी आंखें चमकदार हो, ऐसी महिलाएं भी बड़ी शुभ और सर्वगुण संपन्न मानी जाती। जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो और चमकदार हो, सुंदर हो, तो कहते हैं ऐसी नारियां बड़ी ही शुभ लक्षण की मानी जाती है और घर के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, प्रेम और खुशहाली लाने वाली होती है घर में।
जिसकी नाभि गहरी हो ऐसी स्त्री भी बहुत शुभ और सुख संपन्न देने वाली मानी गई है। कहते हैं जो शांत होती है, हर परिस्थिति में जो महिला शांत रहती है और धैर्य से विवेक से कार्य करती है, कहते हैं समस्याओं का समाधान जो निकाल लेती है, वो देवी के समान, देवी के तुल्य मानी गई है। माना जाता है कि जिसके दांतों की बनावट अर्थात जो समान और सुंदर दांतों वाली स्त्री होती है ना, वो अपने ससुराल पक्ष के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। जिसके दांतों की बनावट अच्छी हो, सुंदर हो, सामान्य हो और बड़ी सुंदर हो, तो कहते हैं ऐसी नारियां अपने ससुराल पक्ष के लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छी मानी जाती हैं। जिस स्त्री की उंगलियां लंबी हो वो स्त्रियां भी बहुत शुभ होती हैं अपने ससुराल पक्ष के लिए। कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां बुद्धि में और कार्य कुशलता में बहुत सक्षम होती हैं। और महाराज ऐसी स्त्रियां, ऐसी महिलाएं घर का मैनेजमेंट जो है ना, जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है, बड़े अच्छे से संभाल लेती हैं। जिस घर में स्त्रियों की, कन्याओं की उंगलियां लंबी हो तो कहते हैं कि महाराज वो घर का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभालने में निपुण होती है, सक्षम होती है। जिस स्त्री के नाक पर तिल हो तो कहते हैं ऐसी स्त्री किस्मत की बहुत धनी होती है और ये जन्म से ही लक्ष्मी के रूप में ही आई है। महाराज ये समझना, तो ऐसी स्त्री का घर में होना बहुत शुभ माना गया है। कभी भी आर्थिक तंगी का ऐसी स्त्री को सामना नहीं करना पड़ता जिस स्त्री के नाक में तिल होता है। कहते हैं बड़ों का सम्मान करना, जो स्त्री अपने माता पिता, अपने से बड़ों का सम्मान करती है, मृदुभाषी है, सरल है, सहज है, उसके घर में कभी भी विपत्ति नहीं आ सकती है। और ऐसी स्त्रियां बहुत भाग्यशाली मानी गई हैं। इन स्त्रियों के रहने से घर में हमेशा बरकत और संपन्नता आती है। इसलिए माना जाता है कि भाग्यशाली स्त्री की पहचान के लिए कुछ और बता देते हैं आपको। कहते हैं भाग्यशाली स्त्रियों की पहचान के लिए पैरों की उंगलियों का जमीन को छूना, माथे का चौड़ा होना और बालों का काला और रेशमी होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जिन स्त्रियों की पैरों की उंगलियां जमीन को स्पर्श करती हैं, छूती हैं, ऐसी स्त्रियां बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। माथे का चौड़ा होना, जिनका माथा चौड़ा होता है और महाराज बाल काले व रेशमी घने होते हैं, कहते हैं ऐसी कन्याएं बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। इसलिए कन्याओं को बोझ नहीं मानना चाहिए। इनका स्वरूप ही बता देता है कि ये कितनी सौभाग्यशाली और इनके रहने से घर में कितनी बरकत आ सकती है। महाराज कहा जाता है यदि किसी स्त्री के पैर की सबसे छोटी उंगली होती है, वो जमीन को छूती है, तो उसे संपत्ति और वैभव प्राप्त होता है। महाराज कहा जाता है ऐसी महिला जिस घर में होती है उस घर में लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होती। कैसी महिला? बोले जिस स्त्री के पैर की छोटी उंगली जो होती है ना, कहते हैं अगर वो जमीन को छूती है तो उसे संपत्ति और वैभव प्राप्त करने वाली महिला समझना चाहिए। उस घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। इसके अलावा जो स्त्रियां सुबह उठ करके घर की साफ सफाई करती हैं, ईश्वर की आराधना करती हैं, ऐसे घर में भी कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। और इसीलिए हम अक्सर कहते हैं नारी से निर्माण है, नारी से नाश है। पुरुषों के ऊपर 3 ऋण होते हैं। इसलिए पुरुष चाहे जितना भजन करे, जितना पूजा करे, जितना यज्ञ करे, जितना सत्कर्म करे, बोले पुरुष इसीलिए ज्यादा व्रत नहीं करते हैं क्योंकि पुरुष जितना व्रत करेंगे सारा का सारा पुण्य फल कहाँ चला जाएगा। आपके ऊपर 3 ऋण है, पितृ ऋण है, देव ऋण है, ऋषि ऋण है। महाराज तो आपका ऋण, आपका जो पुण्य फल है वो कहाँ चला गया? बोले 3 ऋण ले रखे हैं आपने, कर्ज ले रखे हैं, तो उसका ब्याज चुका रहे हो महाराज। इसीलिए पुरुष जो भी सत्कर्म करते हैं उसका ऋण तो वहां चला जाता है, वो सत्कर्म पूरा वहां चला जाता है। अब स्त्री के ऊपर कोई ऋण नहीं है, तो स्त्री अगर एक व्रत भी कर ले तो कहते हैं उसका पूरा का पूरा पुण्य फल उसके घर में लगता है। उसके पति की दिन रात आयु में हो चाहे धन में हो वृद्धि होती है। उसकी संतानों की महाराज हमेशा आयु और धन में वृद्धि होती रहती है। इसलिए ये सारे कार्य माताओं को करना चाहिए। घर की साफ सफाई हो, पवित्रता हो। कहते हैं घर में जिस घर में पवित्रता है, साफ सफाई है, नित्य प्रतिदिन जो नारी सूर्य को अर्घ देती है, जो तुलसी की सेवा करती है, भगवान को भोग लगाती है, घर में सुंदर सबका ध्यान रखती है, उस घर में कभी विपत्ति
नहीं आ सकती है। इसलिए स्त्रियों के कुछ गुण हैं, कहते हैं स्त्री को शिक्षित भी होना चाहिए, स्वावलंबी भी होना चाहिए, स्वतंत्र भी होना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और संस्कार भी होने चाहिए महाराज। ऐसी स्त्रियां घर में लक्ष्मी और देवी के तुल्य मानी गई हैं। इसलिए स्त्रियों से ही संसार है और स्त्रियों से ही घर परिवार है। तो बच्चों में अच्छे संस्कार, पति के जीवन में सुख समृद्धि एक नारी ही ला सकती है।